ये देखिए आप प्रश्न, इसमें क्या दे रखा है अपने को, यदि एक मात्रक सदिश ए सदिश जो है एक मात्रक सदिश है, अर्थात इसका मापांक 1 है। ठीक, फिर आई कैप के साथ में पाई/3, जे कैप के साथ में पाई/4, के कैप के साथ में एक न्यून कोण थीटा बनाता है। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपको याद है, ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। अब ये पाई/3, पाई/4 ये कोण बना रहे हैं, और जेड अक्ष के अनुदिश कितना कोण बना रहा है, ये थीटा। तो अल्फा, बीटा, गामा के मान दे रखे हैं, तो पहले तो अपने को थीटा का मान निकालना है, फिर इसके घटक निकालना है। तो देखो कैसे निकलेंगे। हल में सबसे पहले आता है दिया है, क्या दिया है, तो दिया है भैया कि ए सदिश का जो मापांक है वो 1 है, और साहब जो कोण है अल्फा बराबर ये है पाई/3, और साहब बीटा बराबर ये है पाई/4, और गामा बराबर ये है थीटा। अब अगर अपन ए सदिश को घटक के रूप में लिखें, A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप, ऐसे लिख लें, जहां पर ये A1, A2, A3 क्या है, घटक है। ठीक है, तो यहां मापांक ए का मापांक, ए सदिश का मापांक कितना दे रखा है, 1। अब मुझे A1, A2, A3 के मान निकालने हैं। आपको याद है ये कॉस अल्फा, ये क्या होता है बेटा, ये होगा A1 बटे ए सदिश का मापांक। अब यहाँ पर अल्फा का मान दे रखा है पाई/3, तो ये आ गया कॉस पाई/3। A1 का मान अपने को याद करना है, इसका मान दे रखा है 1। कॉस पाई/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां से A1 का मान कितना आ गया बेटा, 1/2, ये आ गया। फिर बात करी अपन ने कॉस बीटा की। कॉस बीटा क्या है, A2 बटे ए सदिश का मापांक। अब यहां पर बीटा का मान दे रखा है पाई/4, तो A2/1, A2 का मान कितना आ गया बेटा, 1/√3। फिर बात करिए अपन ने कॉस गामा की। कॉस गामा A3/a का मापांक, यहां पर ये दे रखा है कॉस थीटा। क्या दे रखा है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ये A3/1, यहां से A3 जो है ये बराबर किसके आ गया, कॉस थीटा की। ये √2 था बेटा, ये √3 कैसे आ गया। ठीक है, ये हो गया साहब। अब A1, A2 और A3 के मान आ गए। जब A1, A2 और A3 के मान आ गए तो अपने पास में ए सदिश का मान आ गया। A1, A2, A3 के मान लिखे, 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, और कॉस थीटा के कैप, ये है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्नानुसार कि ए सदिश का जो मापांक है वो 1 है, क्योंकि ये मात्रक सदिश है यानी कि इकाई सदिश है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि √1/2 1/√2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ बचा 1/4, 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1/2 और 1/4 ध्यान देना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4, 1 माइनस 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गया 1/4। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर ये आ गया प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया भाई, माइनस तो नहीं लेंगे अपन, यहाँ आ जाएंगे पाई/3,
ये हो गया साहब, ये तो थीटा का मान है। फिर उसने पूछा कि ए सदिश के घटक बताओ साहब। घटक वो क्या क्या होंगे साहब? वो होंगे अपने पास में 1/2, 1/√2 और 1/2। ये आ गए साहब, ये अपने पास में क्या आ गए? घटक। घटक और थीटा का मान दोनों निकाल लिया अपन ने। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो आप, ये कह रहे हैं कि दर्शाइए। दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये होता है। इसमें सिद्ध करने वाले सवालों में क्या होता है? LHS दे रखा है, उसको सरल करते जाओ, RHS ले आओ, या RHS को LHS के बराबर ले आओ। यहां पर आते हैं अपन हल। ये कौन सा पक्ष है साहब? बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर, ये आ गया A सदिश माइनस B सदिश। इसका सदिश गुणनफल कर रहे हैं अपन, A सदिश प्लस B सदिश, है ना। अब यहां पर क्या होगा? A सदिश और A सदिश, फिर प्लस A सदिश और B सदिश, फिर माइनस B सदिश और A सदिश। ठीक है, फिर माइनस B सदिश और B सदिश। ये आ गया, कोई दिक्कत? अब ये समांतर है ना, समांतर। तो ऐसी स्थिति में इनका मान तो क्या हो गया? 0 प्लस A सदिश और B सदिश। अब इसको मैंने बदला तो यहाँ आ गया प्लस A सदिश और B सदिश और माइनस ये आ गया 0, चूंकि A समांतर है A के और B समांतर है B के, है ना, इसलिए इनके क्या आ रहे हैं अपने पास में? ये 0 आ रहे हैं। और इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब साहब यहाँ पर देखो, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आ गया 2 A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल, हैंस प्रूव्ड। यहाँ लिख दो इति सिद्धम। कुछ ज्यादा ही सरल हो गया साहब, ये इतना सरल नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत ज्यादा सरल हो गया। ठीक है, और देखें अब ये प्रश्न देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है, 0 के बराबर दे रखा है। तो देखें बेटा, यहां पर सबसे पहले बात आती है कि दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? ये दे रखा है अपने पास में 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप। ठीक है, इसका सदिश गुणा हो रहा है किसके साथ में? i कैप प्लस लैम्डा j कैप और प्लस म्यू k कैप, बराबर आ रहा है 0। ठीक, अब यहाँ पर जब सदिश गुणा करते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा? यहाँ पर सारणिक बनाते हैं, लिखते हैं i कैप j कैप और k कैप। अब पहले इसके घटक लिखो, 2 6 27। ठीक है बेटा, फिर इसके घटक लिखो 1 लैम्डा और म्यू, और बराबर आ रहा है 0। ठीक, अब 0 का आप 0, ये वेक्टर है, यहाँ पर ये भी सदिश दे रखा है, तो यहाँ से अपन इसका गुणा कैसे करते हैं? या प्लस लिख लो या माइनस या प्लस। सारणिक को सरल करना आपको आता ही है। देखें, पहले i कैप, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया 6 म्यू और माइनस 27 लैम्डा। ठीक है बेटा, फिर माइनस j कैप, और क्या आएगा साहब? इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो 2 म्यू और माइनस 27। ठीक है, फिर प्लस k कैप, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में? 2 लैम्डा और माइनस के 6 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि पहले इसको लक्षण से लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस वाली बात है। तो ये देखिए i कैप और 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा प्लस j कैप, यहाँ पर ये आ जाएगा 27 माइनस 2 म्यू।
है ना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, फिर प्लस के कैप और ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। अब इस 0 को मैं ऐसे लिख दूं 0 आई कैप बराबर, अब 0 सदिश को अपन क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 0 आई कैप, फिर 0 जे कैप और 0 के कैप, ये लिख लिया साहब। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, घटकों की तुलना करते हैं। घटकों की तुलना करने पर देखो आप क्या क्या मिलेगा, ये जो है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये बराबर है 0 के, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 27 माइनस 2 म्यू बराबर है 0 के, नंबर 2। और साहब 2 लैम्डा और माइनस 6 बराबर है 0 के, ये आ गया नंबर 3। ये अपने पास में 3 समीकरण आ गए। अब अपने को लैम्डा और म्यू का मान निकालना है, तो देखिए अगले उस पर आते हैं पेज पर। हाँ भाई, देखिए क्या होगा अपने पास में, यहाँ पर 6 म्यू, समीकरण 1 थी अपने पास में 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0, ये समीकरण 1 थी, और 27 माइनस 2 म्यू ये बराबर 0, ये थी समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, ये थी समीकरण नंबर 3। एक बार देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है साहब, अब अपने को लैम्डा और म्यू के बारे में बातचीत करनी है, देख लो एक बार और। लैम्डा और म्यू के मान निकालने हैं, तो यहाँ पर देखो आप समीकरण 2 से म्यू का मान आया अपने पास में 27/2, ठीक है, और समीकरण 3 से लैम्डा का मान आया 3, ये आ गया, ये म्यू का मान आ गया और ये लैम्डा का मान आ गया। अब समीकरण 1 में लैम्डा और म्यू का मान रख देते हैं, अगर इसको संतुष्ट करेगा तो लैम्डा और म्यू का मान सही है। तो देखें भैया 6 म्यू की जगह पर क्या आएगा 27/2 माइनस 27 लैम्डा, है ना, तो 27 और लैम्डा की जगह कितना आएगा 3। अब देखो आप क्या आ रहा है, 2 से ये कटा 3 बराबर आ गया 0। इसका मतलब लैम्डा का मान है 3 और म्यू का मान है 27। ये संतुष्ट करता है समीकरण 1 को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आप, दिया हुआ है कि ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल 0 है। ए सदिश का बी सदिश के साथ में सदिश गुणनफल भी 0 है। तो अपने को ये बताना है कि सदिश ए और सदिश बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए साहब, यहाँ पर पहली बात आई साहब कि क्या दे रखा है, हल दिया है, क्या दिया है कि ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल 0 है। अब अपने को याद है, अंग्रेजी में लिखते हैं वी नो दैट, ठीक है, यही लाइन जानता हूं, चाहे जानो मत जानो, कि जब ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल 0 हो तो क्या होता है बेटा, ए सदिश लंबवत होता है किसके, बी सदिश के। पहली बात तो इससे तो ये मिला अपने को, है ना। नंबर दो पुनः दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है
कि साहब ए सदिश का बी सदिश के साथ में सदिश गुणनफल 0 के बराबर है। अब यहां पर फिर लिखा अपन ने वी नो दैट, यही लाइन आती है मेरे को अंग्रेजी में बस, है ना। वी नो दैट क्या है साहब, वी नो दैट कि जब ए सदिश का बी सदिश के साथ में सदिश गुणनफल 0 होता है तो ऐसी स्थिति में ए सदिश समांतर है किसके, बी सदिश के। ए सदिश समांतर है बी सदिश के, ठीक है। पहली बात, ये बात अपने को याद रखनी है कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये अपन ने पढ़ा ही है। अब आप बताओ कि ए सदिश बी सदिश के लंबवत है या ए सदिश बी सदिश के समांतर है। ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते भाई। अगर लंबवत हैं तो समांतर नहीं हो सकते और समांतर हैं तो लंबवत नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। तो फिर ऐसे क्या होगा कि ये दोनों नियमों की पालना हो जाए। कौन से वाले नियमों की, कि उनका अदिश गुणनफल भी 0 आ जाए और उनका सदिश गुणनफल भी 0 आ जाए। तो इससे क्या बात का निष्कर्ष निकलता है कि अतः ए सदिश एवं बी सदिश, ए सदिश एवं बी सदिश लंबवत हों तथा समांतर भी हों, ये संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या हो, जब ए सदिश बराबर हो 0 के या फिर बी सदिश बराबर हो 0 के, ठीक है। ए सदिश बराबर हो 0 के या बी सदिश बराबर 0 के हो। देखो आप, अगर ए सदिश 0 के बराबर है ना, तो ए सदिश 0 मान लेते हैं अपन। जब देख लो आप, जब ए बराबर 0 के है तो आप क्या काम करोगे, 0 और बी 0 आ जाएगा, ठीक है, और 0 और इसका ये गुणा करो तब भी 0, ठीक है। और साहब जब बी सदिश 0 के बराबर हो तो क्या होगा, ए सदिश का अदिश गुणनफल यहाँ 0 लिख दो, क्या आ गया 0। अगर यहाँ पर आप इसका सदिश गुणा करो तब भी क्या आ जाएगा अपने पास में, 0। तो ये तभी संभव है कि लंबवत भी हो और समांतर भी हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा तभी संभव है जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों ही 0 हो, ए 0 हो बी 0 हो या दोनों ही 0 हो, ठीक है बेटा। रही बात समझ में। अपन ने 10.4 के कुछ प्रश्नों को हल किया। अब कल की क्लास में अपन 10.4 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ उदाहरण भी लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।